हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी और फ्यूचर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए रोज़ की तरह एक फिर पैराग्राफ लेके आया, यानी कि पैसेज लेके आया हूँ। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको साथ ही साथ उच्चारण तो कराऊंगा ही कराऊंगा और इनका अर्थ भी बताऊंगा, यानी कि हम इसका अर्थ, इसका अर्थ, इसका अर्थ, इसका, यानी कि हर एक एक वर्ड का अर्थ यहाँ पे जानने वाले हैं और साथ में इनका उच्चारण भी सीखेंगे, इनका अर्थ भी निकालेंगे। तो बच्चों, अगर आप रोज़ाना हमारे साथ ऐसे ही प्रैक्टिस करते हो ना, तो एक दिन 100% आपको इंग्लिश पढ़ना तो आएगा ही, साथ में इनका अर्थ भी निकाल पाओगे अगर आप छोटे छोटे वर्ड को ऐसे याद करते हो, इनका अर्थ निकालते हो। तो चलिए देखिए, आपका बेहतरीन टाइम ना लेते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। चलिए देखिए बच्चों, ये क्या लिखा गया, आप रोज़ पढ़ते हो ना, रीडिंग पैसेज, इतना तो आपको याद ही हो गया है। तो देखिए, ये आपका है रीडिंग, ये आपका है पैसेज। इसका मतलब तो पैसेज पढ़ना, यानी कि रीडिंग का मतलब क्या होता है, पढ़ना होता है ना, इसका मतलब होता है पढ़ना, यानी कि पैसेज पढ़ना। अब देखिए, फिर यहाँ पे लिखा गया DONKEY, ये क्या है, डंकी। इसको क्या पढ़ते हैं, डंकी पढ़ते हैं ना, ये आपका है डंकी। और डंकी माने क्या होता है बच्चों, डंकी माने होता है गधा। अर्थ तो बताऊंगा आपको, ओके। चलिए, सभी का अर्थ बताऊंगा, हर एक एक वर्ड का बताऊंगा। फिर देखिए, यहाँ पे लिखा गया है दा, THE, इसको आप जानते हो कि ये दा लिखा गया है, तो दा एक क्या बच्चों, आर्टिकल है। अब यहाँ देखिए, फिर लिखा गया DONKEY, ये आपका है डंकी, ये आपका है डंकी। और डंकी का मतलब क्या होता है, गधा होता है। आगे देखो, यहाँ पे लिखा गया है IS, इसको पढ़ते हैं इज, क्या पढ़ते हैं, इसको इज पढ़ते हैं। और इज का मतलब क्या होता है, इज का मतलब होता है बच्चों है, क्या होता है होता है। और यहाँ पे देखिए ए लिखा गया है, तो ए का मतलब यहाँ पे हम एक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे। ए क्या है, ए है। और ए का मतलब यहाँ पे आप पढ़ना एक, वैसे तो ONE एक गिनती वाला होता है ना, लेकिन यहाँ मतलब ए का होगा एक। आगे देखिए, फिर PET, ये लिखा गया पेट। देखिए, पी से पा होता है, ई से आपका एक मात्रा बनता है, टी से टा होता है, तो पा पे एक मात्रा, पेट, पेट हो गया। तो ये आपका क्या है, पेट है। अब पेट माने क्या होता है, पेट माने होता है पालतू, क्या होता है, पालतू, पालतू। चलिए आगे देखिए, फिर यहाँ पे लिखा गया है ANIMAL, तो देखिए एनिमल, 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 एनिमल मतलब क्या होता है, आप जानते हो, जानवर होता है। तो अगर हम इसका पूरा का पूरा अर्थ निकाले बच्चों, तो क्या मिल रहा है, गधा है एक पालतू जानवर, यानी कि गधा एक पालतू जानवर है। इसको अपनी भाषा में बोल दो। वैसे तो देखिए, आप सभी का अर्थ जान रहे हो ना, दा तो आर्टिकल्स है, यहाँ पे लिखा गया है गधा है एक पालतू जानवर, यानी कि गधा एक पालतू जानवर है। आ गया ना अर्थ निकालना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे लिखा गया बच्चों IT, इसको पढ़ते हैं इट। और इट का मतलब क्या होता है, इट का मतलब होता है बच्चों यह, इट का मतलब यह होता है। अब यहाँ पे लिखा है इज, और इज का मतलब मैंने आपको बताया है, तो ए है इज, और इज का मतलब होता है। अगर ऐसे रोज़ करते हो हमारे साथ ना, तो पक्का है आपको आ जाएगा। ए का मतलब होता है एक, तो ए हो गया। और ए का मतलब क्या होता है, एक होता है, एक हो गया। अब फिर देखिए, यहाँ पे लिखा गया है MEDIUM, इसको पढ़ते हैं मीडियम, मीडियम, क्या है, मीडियम, मीडियम। और मीडियम का मतलब क्या होता है, मीडियम का मतलब होता है मध्यम, क्या होता है, मध्यम। फिर यहाँ पे लिखा गया है SIZED, इसको पढ़ते हैं साइज्ड, साइज्ड, क्या है, साइज्ड, साइज्ड। और साइज्ड का मतलब क्या होता है, आकार।
आकार। चलिए यहाँ पे लिखा गया देखिए एनिमल, तो एनिमल है तो पढ़ यहाँ पे एनिमल। अब एनिमल का मतलब होता है जानवर। अगर बच्चों आप इसका पूरा का पूरा अर्थ निकालना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए, अगर आप ऐसे निकालोगे सीधे, देखिए यह है एक मध्यम आकार जानवर, यानी कि अपनी भाषा में पढ़ दो, यह एक मध्यम आकार का जानवर है। हो गया ना, यह एक मध्यम आकार। अब का तो अपने मन से लगा सकते हो, इतना तो आपको बोलना आता ही है कि यह एक मध्यम आकार का जानवर है, अपने मन से लगा दो। चलिए फिर आगे देखिए, लिखा गया है IT यानी कि इट, और इट का मतलब मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, यह होता है। इट का मतलब यह हो गया। यहाँ पे लिखा गया है LOOKS यानी कि लुक्स। अगर यहीं पे यस ना होता तो हम लुक पढ़ते, लेकिन यस दिया है तो लुक्स पढ़ेंगे। ये क्या है, लुक्स, लुक्स। अब लुक्स का मतलब होता है, देखो बच्चों अगर यस ना लगा होता तो लुक पढ़ते, लुक का मतलब होता है देखना। अब यहाँ पे यस लगा दिया तो जहाँ पे यस या यस लग जाए वहाँ पे आप ऐसे दिखता पढ़ेंगे उसको, दिखता, दिखता। लुक्स मतलब दिखता। लाइक, ये क्या है, LIKE, इसको लाइक पढ़ते हैं। और लाइक मतलब होता है बच्चों पसंद करना होता है, लेकिन यहाँ पे लुक्स लाइक लिखा है तो इसको पसंद करना, एक तो अपने आप ऐसे पसंद कर लो, लेकिन यहाँ पे जो इसका अर्थ होगा उसका होगा जैसा, जैसा, ठीक है। लेकिन लुक्स लाइक दिया है, यानी कि अब यहाँ पे ए लिखा गया है तो ए का मतलब क्या होता है, एक होता है, तो ए का मतलब एक हो गया। यहाँ पे लिखा इस्माल, SMALL, क्या हो गया, इस्माल। और इस्माल का मतलब होता है छोटा। अब यहाँ पे लिखा गया HORS, हार्स, हार्स। और हार्स क्या होता है, घोड़ा होता है। अब चलिए इसका अर्थ निकालिए, यह दिखता जैसा एक छोटा घोड़ा, ऐसे लिख रहा है ना, यह दिखता जैसा एक छोटा घोड़ा, यानी कि यह एक छोटे घोड़े जैसा दिखता है। ऐसे आप पढ़ सकते हैं कि यह एक छोटे घोड़े जैसा दिखता है। आ गया ना, सब कुछ सीख जाओगे, बस लास्ट तक देखते रहिए। अब फिर लिखा गया है IT, इट, इट। और इट का मतलब होता है यह। इज, इज का मतलब होता है। अब यहाँ पे लिखा देखिए जी है, ठीक है, GREY, इसको पढ़ेंगे ग्रे, क्या पढ़ेंगे, ग्रे पढ़ेंगे, ग्रे हो गया। और ग्रे का मतलब होता है बच्चों स्लेटी, ये रंग है, स्लेटी। अब यहाँ पे IN, ये क्या है, इन, इसको पढ़ते हैं इन। और इनका मतलब होता है बच्चों इन, इनका मतलब होता है में। आगे देखिए COLOUR, ये क्या है, कलर, कलर। और कलर का मतलब क्या होता है, रंग। आगे देखिए IT, इट, इट। अब इट का मतलब होता है यह। तो अभी हम इसको बाद में करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक पूरा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर मैंने पॉइंट दे दिया है ना, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन पूरी हो गई है। देखिए ये अर्थ निकालिए, यह है स्लेटी में रंग, यानी कि यह एक स्लेटी, या स्लेटी का मतलब होता है बच्चों भूरा रंग, भी आप बोल सकते हो भूरा, भूरा रंग। स्लेटी का मतलब भूरा रंग होता है। ओके, तो पढ़ो, यह भूरे रंग का होता है, क्या होता है, यह भूरे रंग का होता है। अब यहाँ से देखिए शुरू करिए, इट, इट, यह, यहाँ पे लिखा है हैज, हैज का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे पास, क्या होता है, पास होता है। तो यहाँ पे हैज का मतलब लिख लेना, हैज, हैज का मतलब होता है पास, लेकिन ध्यान देना एक क्रिया है। अब यहाँ पे लिखा है फोर, फोर। अब फोर का मतलब क्या होता है, चार। फीट, FEET, एफ का मतलब फा, डबल से बड़ी का मतलब फीट, टी से टा, फीट हो गया, फीट। अब फीट का मतलब होता है पैर। अब देखिए
यह यहाँ पे पास दिया है 4 पैर, यानी कि इसके पास 4 पैर होते हैं या फिर इसके 4 पैर होते हैं, ऐसे आप पढ़ सकते हो। या फिर देखिए इसके पास 4 पैर होते हैं या फिर इसके 4 पैर होते हैं, ऐसे पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ से एक पॉइंट ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ से शुरू करिए। यहाँ पे देखिए IT, पहले तो हम देख रहे थे IT लिखा था, अब यहाँ पे ITS लगा दिया, तो इसको पढ़ेंगे ईट्स, ईट्स, ठीक है। चलिए ईट्स हो गया। और ईट्स का मतलब होता है, यहाँ तो ईट का मतलब यह था, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे यस लगा दिया है, तो ईट्स का मतलब होता है इसका, इसकी, इसके, तो यहाँ पे इसके लिख लेना। देखिए इसका मतलब, देखिए इसका, इसकी, इसके सभी होता है ईट्स का मतलब। अब यहाँ पे दिया है EARS, यानी कि ईयर्स, क्या है ईयर्स, ईयर्स, यहाँ पे अर्स कर देना या फिर ईयर लगा दो, यहाँ पे ईयर्स हो गया। अब ईयर्स का मतलब होता है बच्चों कान। आगे देखिए ARE, क्या आर। अब देखिए आर का भी मतलब होता है, जैसे इज का मतलब है होता है, वैसे आर का भी मतलब है होता है। यहाँ पे लिखे LONG, लॉन्ग, लॉन्ग। अब लॉन्ग का मतलब होता है बच्चों लंबा, लॉन्ग का मतलब लंबा। आगे देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने पॉइंट लगा दिया, यानी कि यहाँ पे एक लाइन पूरी हो गई। अर्थ निकालिए, इसके कान हैं लंबा, यानी कि इसके कान लंबे होते हैं। ओके, इतना तो आप मन से कर सकते हो ना। यहाँ पर मैंने बताया इसका कान है लंबा, यानी कि इसके कान लंबे होते हैं, इतना आप समझ जाओगे। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया IT, तो इट, अब इट का मतलब होता है यह। हैज, हैज का मतलब होता है यहाँ पे पास, हैज हैव का मतलब पास ही होता है बच्चों। टू, 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 ये कौन सा टू है, 2 वाला टू है, टू। और टू का मतलब यहाँ पे होगा 2। ध्यान दीजिएगा, अगर TO लिखा है और टू अलग होता है, लेकिन TWO लिखा है, टू का मतलब 2 होता है, जैसे 1 2 आप पढ़ते हो। अब यहाँ पे EYE, तो आइस, यस लगा दिया है ना। अगर यहाँ पे यस ना लगा तो आई पढ़ते, लेकिन यस लगा दिया तो आइस पढ़ेंगे। तो आइस मतलब क्या होता है, आँखें या फिर आँख। चलिए अब यहाँ पे बच्चों यहाँ से यहाँ तक अर्थ निकालिए। यह पास 2 आँख, यानी कि इसके पास 2 आँख होते हैं। फिर यहाँ पे देखिए आगे ITS, ईट्स, 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 ईट्स माने इसके। MOUTH, इसको पढ़े माउथ। देखिए यम से मा, यू, टी से टी से क्या होता है ठा, माउथ। यहाँ पे देखिए बच्चों MOUTH, ये क्या है माउथ, इसको पढ़ते हैं माउथ, माउथ। माउथ का मतलब होता है मुंह। चलिए अब देखिए यहाँ पे फिर लिखा गया है इज, इज, इज माने क्या होता है LONG, लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब क्या होता है लंबा। अब यहाँ से अर्थ निकालिए, इसके मुंह है लंबा, यानी कि इसका मुंह लंबा होता है। तो मैंने आपको बताया ना, इट्स का मतलब इसका या फिर इसके या फिर इसकी, तो दोनों होता है, ठीक। चलिए अब आगे देखिए लिखा है IT, यानी कि इट, इट माने यह। DOES, ये क्या लिखेगा, इसको पढ़ते हैं डज, क्या पढ़ते हैं बच्चों डज, इसको डज पढ़ते हैं। और डज का मतलब होता है करता है, करती है, करते हैं, सब होता है। देखिए करता है या फिर यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, करती है या फिर करते हैं, यानी कि तीनों होता है। नॉट, नॉट का मतलब होता है नहीं, नॉट का मतलब नहीं, बहुत लोग नो भी बोलते हैं। हैव, तो हैव
मैंने आपको बताया था हैज हैव का मतलब होता है पास ही बच्चों, पास। देखो बच्चों यहाँ पे लिखा गया है HORNS, इसको पढ़ते हैं हार्नस। हार्नस, हार्नस मतलब होता है बच्चों सींग। क्या होता है? सींग होता है। अब अर्थ निकालिए, यह, अब यहाँ पे करती है, करता है, कुछ भी लगा सकते हो, नहीं पास सींग। इसका अर्थ क्या हुआ? यानी कि इसके पास सींग नहीं होते हैं, इसके पास सींग नहीं होते हैं। आगे देखिए लिखा गया IT यानी कि इट। इट मतलब होता है यह। EATEN, इसको पढ़ते हैं ईटेन। ईटेन, ईटेन का मतलब होता है खाना, वो खाना खाने वाला खाना। अब फिर यहाँ पे GREEN, तो ग्रीन, क्या है? ग्रीन। और ग्रीन का मतलब होता है बच्चों हरा। यहाँ पे लिखा गया है GRASS, ये क्या है? ग्रास। और ग्रास का मतलब होता है घास, घास। और यहाँ पे AND, एंड। एंड, एंड का मतलब होता है और। यहाँ पे फिर लिखा गया STRAW, इसको पढ़ते हैं स्ट्रा। ये क्या है? स्ट्रा। स्ट्रा का मतलब होता है बच्चों भूसा, भूसा या फिर पुआला जिसको बोलते हैं, यानी कि सूखा चारा। आप इतना समझ लीजिए सूखा चारा होता है, यानी कि इसका भूसा हो जाएगा। अब देखिए अर्थ निकालिए, यह खाना हरा घास और भूसा, यानी कि यह हरा घास, या ग्रीन मतलब हरी भी होता है, तो यह हरी घास और भूसा खाता है। निकल गया ना अर्थ? यह हरी घास और भूसा खाता है। आगे देखिए बच्चों, फिर लिखा गया है इट। अब इट का मतलब यह। IS, इज। इज का मतलब है VERY, तो मैंने आपको बताया था, इसको पढ़ते हैं वेरी। वेरी, वेरी माने बहुत। HARD, हार्ड। हार्ड, हार्ड का मतलब होता है कठिन। WORKING, वर्किंग। वर्किंग, वर्किंग का मतलब होता है काम कहना। यहाँ पे मैंने काम लिखा है, आ का मात्रा दिया, ठीक है, काम कहना। अब देखिए बच्चों, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन हो गई। अर्थ निकालिए, यह है बहुत कठिन करना, यानी कि काम करना। यह है बहुत कठिन काम करना, यानी कि यह बहुत कठिन काम करता है। इसे आप अर्थ निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हो, यह बहुत मेहनती है। हार्ड वर्किंग का पूरा मतलब होता है मेहनती, यानी कि बहुत मेहनती है। आगे देखिए इट, बस थोड़ा सा और है, इतना और देख लो। इट, इट का मतलब होता है यह। यहाँ पर लिखा CARRIES, कैरीज पढ़ते हैं इसको, कैरीज। और कैरीज का मतलब होता है ले जाना, ले जाना या फिर ले जाता है। HEAVY, हैवी। हैवी, हैवी का मतलब होता है बच्चों भारी या फिर वजन, सॉरी नहीं, भारी होता है, हैवी मतलब भारी। यहाँ पे लोड, लोड का मतलब वजन होता है, LOADS, लोड्स है। लोड्स, देखिए LOADS, इसको लोड्स पढ़ते हैं, और लोड्स का मतलब होता है वजन। देखिए यह ले जाना, या फिर मैंने बताया ना जाता, यह ले जाता भारी वजन, यानी कि बच्चों यह भारी भार या फिर वजन उठाता है। क्या करता है? यह भारी वजन या फिर भार उठाता है। तो ध्यान देना, ले जाना, ले जाता या फिर उठाना सब एक ही है। अब यहाँ पे वैसे तो लिफ्ट लिखना चाहिए था, अगर उठाता बोले तो लिफ्ट लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसे आप पढ़ सकते हो कि यह भारी वजन ले जाता है, क्योंकि कैरीज माने हो जाता है ले जाना। आगे देखिए IT, इट
यह CAN कैन, CAN कैन, और कैन का अर्थ होता है बच्चों सकना या फिर सकता। यहाँ पर लिखा CLIMB क्लिम्ब, क्लिम्ब, और क्लिम्ब का मतलब होता है बच्चों चढ़ना, क्लिम्ब का मतलब होता है चढ़ना। आगे लिखा है HEIGHTS हाइट्स, हाइट्स, हाइट्स का मतलब होता है ऊंचाई या फिर ऊंचाइयाँ, ऐसा लगा दिया तो ऊंचाइयाँ भी बोल सकते हो। बिथ, बिथ, तो बिथ का मतलब होता है साथ। LOADS लोड्स, लोड्स, और लोड्स का मतलब होता है भार या फिर वजन, वजन, भार वजन का मतलब एक ही होता है बच्चों, भार वजन। अब अर्थ निकालिए, यह सकता चढ़ना ऊंचाई साथ वजन, यानी कि बच्चों यह भार के साथ ऊंचाई पर चढ़ सकता है, या भार के साथ ऊंचाई पर चढ़ सकता है। तो यहाँ से सकता है चढ़ना या फिर चढ़ सकता है, और यहाँ पे वजन है। तो बच्चों आज का अपना ये टॉपिक समाप्त हुआ। बच्चों अगर आज आपको बहुत मज़ा आया हो और अच्छी अच्छी चीज़ सीखने को मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर रोज़ प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से इंग्लिश सीखना है तो बिना सब्सक्राइब करके मत जाइएगा, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ओके, थैंक यू।